है इन परियोजनाओं का इफ़ेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन। तो इसकी तरफ अब आमंत्रित करते हैं माननीय मंत्री जी को, जो इस पूरी महत्वाकांक्षी और ट्रांसफॉर्मेटरी सोच और कदम के चीफ आर्किटेक्ट रहे हैं, प्रेरणा स्रोत रहे हैं और अपने सतर्क मार्गदर्शन से इसको प्रेरणा देते आए हैं, गाइड करते आए हैं, सपोर्ट करते आए हैं। तो आमंत्रित करना चाहेंगे माननीय मंत्री जी को उनके प्रोग्रेसिव थॉट्स और विजन के लिए। आईटी विभाग के सचिव श्री राम सेवक शर्मा जी, संचार विभाग के सचिव श्री राकेश गर्ग जी, स्पेशल सेक्रेटरी श्रद्धामना रीता तेवतिया जी, पोस्टल विभाग की पोस्टल बोर्ड के मेंबर श्रद्धामना अंजलि देवेश्वर जी, श्री तपन रे, अनूप अग्रवाल, यहाँ उपस्थित विभिन्न विभाग के पदाधिकारीगण, सेना के वरिष्ठ पदाधिकारीगण, मीडिया के मित्रों, देवी और सज्जनों, आज जब हम पहले मेरी क्रिसमस टू ऑल ऑफ यू, वार्म ग्रीटिंग्स। आज जब हम सुशासन की बात करते हैं तो हमें इस बात को सोचना है कि हम किस राजनीतिक माहौल में रहते हैं। सुशासन की बात तो एक क्लोज सोसाइटी में भी होती है। चाइना ऑल्सो क्लेम्स टू हैव अ गुड गवर्नेंस। ये मिलिट्री डिक्टेटरशिप में भी होती है। लेकिन हम सुशासन की बात डेमोक्रेसी में करते हैं, ओपन सोसाइटी में करते हैं। और जब हम देश के लोकतंत्र पे नजर डालते हैं तो सिंस इंडिपेंडेंस इंडियाज डेमोक्रेसी हैज ऑल्सो चेंज enormously from a society of want to a democracy of identity to a democracy of aspiration reflected by good governance। ये भारत के लोकतंत्र की पहचान बनी है पिछले लगभग 67-68 वर्षों में। हमारे प्रधानमंत्री जी 14 वर्ष तक मुख्यमंत्री रहे हैं, आरएसएस के प्रचारक रहे हैं, एक बहुत ही गरीब परिवार में रहे। आपको मालूम है उन्होंने 4-5 वर्ष हिमालय में भी गुजारे। तो जीवन को देखने का उनका नज़रिया बड़ा दूसरा है। उन्होंने हमें निर्देश दिया है कि मैं एक बात और फॉलो करूं जो मैं आपसे कह सकता हूं, जो मैंने अपने पदाधिकारियों को कहा है कि जहां से आपने अपने आईएएस के जीवन की शुरुआत की या आपने अन्य जीवन में या सेना के लोग हैं, तो जो आपकी पहली पोस्टिंग थी वहां आप फिर जाइए और वहां क्या बदला एक बार देखिए और क्या कमी रह गई समझने की कोशिश करिए। अभी राम सेवक जी एसडीओ की बात कर रहे थे। आप में से कई आईएएस लोग यहाँ बैठे हैं, पोस्टल सर्विस के लोग बैठे हैं, टेलीकॉम सर्विस के लोग बैठे हैं। हर की कहीं ना कहीं पोस्टिंग हुई होगी, पहली पोस्टिंग। हैव वी सक्सीडेड in changing the life of those whom we serve for the first time? Good governance का benchmark ये बनना चाहिए। देश अपने आप में बदल रहा है। मैं छात्र जीवन से सक्रिय हूँ, स्टूडेंट लाइफ से देखता हूँ और एक चीज़ बहुत पढ़ता हूँ, दीवारों पर क्या लिखा रहता है। और मैं देखता हूँ कि सोसाइटी कैसे बदल रही है, अपेक्षा कैसे बदल रही है। 90 करोड़ फ़ोन है। दादी माँ लिखना पढ़ना नहीं जानती होगी, लेकिन मिस्ड कॉल का मतलब समझती है कि उसके नाती और पोता उससे बात करना चाह रहे हैं। शी अंडरस्टैंड्स दैट। मैं एयरपोर्ट पे देखता हूँ तो एक बूढ़ी अपने मोबाइल से अपना बुकिंग दिखाती है सीआईएसएफ के जवान को, तो टेक्नोलॉजी का पावर उसे समझ में आता है। ये अपने आप होता रहता है। ये कहानी मैंने 2-3 जगह कही भी है कि मेरी एक प्रोफेशनल जूनियर है, वो मध्य प्रदेश से है, तो उसे वहाँ की दाल अच्छी लगती है, वहाँ का गेहूँ अच्छा लगता है, नर्मदा के पानी की दाल बड़ी अच्छी होती है, तो हमेशा अपने वो विलेज होम से मंगाती थी पहले। अब जो उसका ग्रॉसरी शॉप ओनर है वो टेक सेवी हो गया है। उसने मुझे दिखाया कि एक दिन उसने बुकिंग कर दिया, ऐप से रिसीट को मोबाइल से भेज दिया, किस ट्रेन से भेजा है, उसका
वैगन नंबर क्या है, किस स्टेशन पर कब पहुंचेगी ट्रेन, ये बता दिया और अपना बैंक अकाउंट भी भेज दिया कि पैसा इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसफ़र कर दीजिए। अब किसी ने उसको ट्रेनिंग नहीं दी, बट ही अंडरस्टूड इफ़ आई हैव टू हैव गुड बिजनेस रिलेशनशिप आई मस्ट यूज़ टेक्नोलॉजी। हम क्या कर सकते हैं इसके बारे में? और 2-3 तो हमारे उदाहरण बड़े लोकप्रिय हैं। ये जो रजत शर्मा फेमस टीवी पर्सनालिटी हैं इंडिया टीवी के, तो उनकी आपकी अदालत बहुत लोकप्रिय कार्यक्रम चलता है। अटल बिहारी वाजपेयी का भी पुराना कार्यक्रम चल रहा था, तो मैं भी गया था एक कार्यक्रम में। तो फिर रिकॉर्डिंग के बाद भोजन कर रहे थे, तो उन्होंने कहा कि आप आईटी मंत्री हैं, आपको मैं एक रोचक कहानी बताना चाहता हूँ। पिछले दिनों जब भी मैं स्टूडियो से रात में 11 बजे अपने घर लौटता था, तो मेरा नौकर ग्रेटर कैलाश में मेरे मकान के 2 मकान पहले एक मोटरसाइकिल पर बैठ के अपने स्मार्टफोन से खेलता रहता था। तो जब 3rd डे भी यही हुआ, तो उन्होंने पूछा कि ये क्या है अपनी पत्नी से। कहा बहुत सीधी बात है, जहाँ वो बैठता है उसके सामने वाईफाई बहुत बढ़िया है, उससे वाईफाई लेकर वो ब्राज़ील का वर्ल्ड कप देखता रहता है। अब किसी ने उसको सिखाया नहीं, बट ही अंडरस्टूड द पावर ऑफ टेक्नोलॉजी। ये देश है। अब माईगव की चर्चा की गई, हमने पोर्टल लॉन्च किया, 7 लाख लोगों ने अब तक फीडबैक दिया है। ये जो जनधन योजना है, ये नाम उन्होंने ही दिया है। और कल हम कैबिनेट में थे और अब तक इस देश में 9 करोड़ अकाउंट खुल चुके हैं उनके, जो अब तक बैंकेबल नहीं थे। अब आप सोच लीजिए, 15 अगस्त को प्रधानमंत्री जी इसकी घोषणा करते हैं, 27 अगस्त को ये लॉन्च होता है। पहले दिन में 1 करोड़ 13 लाख बैंक अकाउंट खुलते हैं और आज वो 9 करोड़ हो गए और 26 जनवरी तक हम 10 करोड़ प्लस कर लेंगे, 28 करोड़ फैमिली को कवर कर लेंगे। अब मैंने जानने की कोशिश की कि ये नंबर कहाँ से आया। कहा ये अलग सर्वे हुआ है और बैंक के कर्मचारियों ने सर्वे किया है, ऐसे लोग जो बैंक की परिधि से अब तक बाहर थे। तो काम हो सकता है, करने की इच्छा शक्ति चाहिए। ये जो दूसरा उदाहरण मुझे बहुत रोचक लगा, क्योंकि आईटी और कम्युनिकेशन दोनों इन्वॉल्व थे। 5 सितंबर को डॉक्टर राधाकृष्णन के जन्म दिवस के दिन प्रधानमंत्री जी ने कहा कि मैं देश के बच्चों से बात करूंगा। ये बहुत बड़ा कार्यक्रम था। लद्दाख से लेकर अंडमान निकोबार तक के सारे स्कूलों को जोड़ना था, मणिपुर से लेकर गुजरात के एक कोने में भी। अब 2 लाख स्कूलों को हमारे आईटी विभाग ने और हमारे कम्युनिकेशन विभाग ने डिजिटली जोड़ा एक दिन के लिए। और प्रधानमंत्री जी ने एक दिन में देश के 2 करोड़ बच्चों से बात किया। यहीं बैठ के बात कर रहे थे दिल्ली में और सवाल जवाब चल रहा था। और सबसे उसका क्लासिक उदाहरण मेरे सामने है। वो इम्फाल के एक बच्चे ने पूछा मोदी जी से कि मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, कैन आई बिकम द प्राइम मिनिस्टर? उन्होंने जवाब दिया, श्योरली, वेट फॉर 10 years, सो लॉन्ग आई एम देयर। अब ये हो सकता है, हम देश को जोड़ सकते हैं और जोड़े। तो ये देश जो मैं हमेशा कहता हूं ना, हिंदुस्तान के अंदर एक गजब की मानसिकता है, वो टेक्नोलॉजी को अपने आप एडॉप्ट कर लेता है, अगर वो सरल हो, सुलभ हो, सहज हो। गुड गवर्नेंस वहीं से आता है। और जब भी हम देश के अंदर ऐसी सोच देंगे, देश अपने, जब मोबाइल आया था तो कितनी आपत्ति हुई थी, कहाँ जा रहे हैं हम, क्या कर रहे हैं हम। अभी राकेश गर्ग जी ने बताया लखनऊ में क्या हो रहा है। हम नेशनल ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क के माध्यम से यही करना चाहते हैं। और ये योजना प्रधानमंत्री जी ने 100 दिन के अंदर प्रायोरिटी में कंसीव की। ये सिर्फ आईटी, कम्युनिकेशन और पोस्ट का नहीं है, ये पूरे देश को जोड़ने का कार्यक्रम है। और मैं हमेशा समझता हूं और आपसे भी आग्रह करूंगा, थोड़ा देश को पहचाना करिए। इंडिया इज चेंजिंग ऑन इट्स ओन। वी नीड टू कीप पेस विद दैट चेंजिंग माइंडसेट। मेरे पास फेसबुक के फाउंडर माइकल जकरबर्ग आए थे। हमने पूछा आपकी उम्र कितनी है? कहे 30 साल। कहा फेसबुक कब बनाया था? कहा जब मैं 19 साल का था। ही इज $34 बिलियन वर्थ कंपनी। मैंने उनसे बातचीत को अपने फेसबुक पे डाला, 1 घंटे में 7 लाख हिट्स आए उस पर। मुझसे सचिन बंसल मिलने आए थे फ्लिपकार्ट वाले।
हमने पूछा तुम्हारी उम्र कितनी है? कहा 33 साल। फ्लिपकार्ट कब बनाया था? जब मैं 25 साल का था। कितने कस्टमर हैं? कहा 2 करोड़। अब आप समझ सकते हैं ये दुनिया कैसे बदल रही है। आईआईटी के प्रोडक्ट्स हैं, टेक्नोलॉजी को यूज़ कर रहे हैं एक से एक। अभी मैं गया था कुछ दिनों पहले हैदराबाद, और टेक फॉर सेवा एक कार्यक्रम चलता है। अब वहाँ पर एक आरएसएस से कुछ लोग चलाते हैं, मैं बहुत व्यस्त था लेकिन दबाव में गया, नहीं जाता तो मुझे शर्म आती। 3000 लोग टेक्नोलॉजी का क्या उपयोग कर रहे हैं। वहाँ मुझे एक बंदा मिला, वो आरएसएस का प्रचारक था कैरेबियन में। ही इज़ PhD फ्रॉम MIT USA। आज उसने कंपनी बनाई है, टेक्नोलॉजी के माध्यम से लोगों में जागरण पैदा कर रहा है। एक दूसरा बंदा उसमें, उसके कंपनी में 1500 लोग काम करते हैं। मैं चाहता हूं कि आप लोग जो प्रशासक हैं वो टेक्नोलॉजी के माध्यम से देश को बदलने वाले जो काम कर रहे हैं उनको जोड़ने का काम करें, उनसे सुझाव लें। मैंने विभाग को निर्देश दिया है कि जब भी मैं देखता हूं IT प्रोफाइल को देश में, तो मुझे उसके केंद्र दिखाई पड़ते हैं मुंबई, पुणे, बेंगलोर, हैदराबाद, विशाखापत्तनम, मैसूर, दैट्स ऑल। और कुछ छोटे मोटे होंगे, ट्रेनिंग सेंटर्स हैं। अगर इस देश को डिजिटली कनेक्ट करके एम्पावर करना है तो ये IT सेंटर्स हर जगह खुलने चाहिए। इसलिए मैंने विभाग को कहा है कि छोटे मुफस्सिल शहरों में BPO और कितने खुल सकते हैं, इसकी चिंता करो, उसको और इंसेंटिवाइज करो। अगर एक मुफस्सिल शहर में सीतामढ़ी या समस्तीपुर बिहार का हो, या गोरखपुर बलिया उत्तर प्रदेश का हो, या सागर बुधनी मध्य प्रदेश का हो, या अहमदनगर महाराष्ट्र का हो, या छोटे शहर दक्षिण भारत के हों या नॉर्थ ईस्ट के हों, establishment of one good BPO leads to accretion of GDP of 1 crore in that area. तो साइंटिफिकली प्रूव्ड है, और लोग तो काम करने वाले हैं। हम उसके लिए क्या कर सकते हैं? करना चाहिए। ये नई सोच बहुत ज़रूरी है। और जिन लोगों ने आज अपने इन्वेंशंस किए, मेरी उनको बधाई है। मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि वो और फैलाएं टेक्नोलॉजी को, लोगों को इनकॉर्पोरेट करें। ई-कॉमर्स इस देश में, मैं सुन रहा हूँ इस साल वो 50, 60 या 70 हज़ार करोड़ हो जाएगा। ये जो हमारे पोस्ट का इतना बड़ा नेटवर्क है देश भर में, 1,55,000 पोस्ट ऑफिसेज का, उसको हम लिवरेज क्यों नहीं कर सकते? ये मधुबनी की पेंटिंग, बंगाल की तंगेल की साड़ी, छोटे मोटे आर्टिजन, उनके क्रिएशंस को हम पोस्टल नेटवर्क्स के माध्यम से ई-कॉमर्स पर डालकर आगे क्यों नहीं बढ़ा सकते? ये है हमारी सोच। जब मोदी जी कहते हैं ना, ई गवर्नेंस मीन इफेक्टिव गवर्नेंस, इकोनॉमिकल गवर्नेंस, इसका मतलब ये होता है ये देश को जोड़ने का काम करना है। और इस देश को जोड़ने में टेक्नोलॉजी का बहुत प्रयोग होना है। फिर कहूँगा, ये सिर्फ कम्युनिकेशन का काम नहीं है। ठीक है, इस देश के इंटरनेट पेनिट्रेशन को अच्छा करना पड़ेगा। अगर MTNL ने 2 आज नए प्रयोग किए, मैं उनकी प्रशंसा करता हूँ। उनको अपनी सर्विसेज को अच्छा करना पड़ेगा, BSNL को अपनी सर्विसेज को अच्छा करना पड़ेगा। और ये सिर्फ BSNL MTNL का सवाल नहीं है, ये बाकी जो प्राइवेट ऑपरेटर्स हैं उनको भी अपनी सर्विस को अच्छा करना पड़ेगा। अगर कमजोरियां हैं, इंटरनेट पेनिट्रेशन, मोबाइल सर्विसेज, टेक्नोलॉजी अवेलेबल, ये सबको मिलकर काम करना पड़ेगा। और वो एक बड़े विजन को लेकर हम चल रहे हैं। और जब हम गुड गवर्नेंस की बात करते हैं, तो जब ये मिलकर चलेंगे तो देश में एक, मेरे हिसाब से क्या है, ये IT+IT+IT जो बात कही जाती है, प्रधानमंत्री का निर्देश है, डिजिटल इंडिया इज एन ऑब्लिगेशन विच वी ओ टू द पोस्टेरिटी ऑफ इंडिया। मेरी ये समझदारी है। ये देश व्यग्र है आगे बढ़ने के लिए। हम तकनीकी के माध्यम से क्या उसकी इस आकांक्षा को मूर्त रूप दे सकते हैं? और ये तभी होगा जब गुड गवर्नेंस होगा। जहाँ गुड गवर्नेंस होता है, नतीजा सामने दिखाई पड़ता है। गुजरात और महाराष्ट्र का बड़ा अच्छा केस है। जो ट्रक आती है गुजरात से महाराष्ट्र में घुसती है, तो गुजरात का जो टैक्स कलेक्शन है वो डिजिटली इस्टेब्लिश्ड है, तो वहाँ कलेक्शन बढ़िया होता है। जहाँ मैनुअल है वहाँ आधा हो जाता है। ऐसा कैसे होगा? तो ये बहुत सारी, राशन कार्ड की बात, मैं छत्तीसगढ़ की बात कह सकता हूँ, उस प्रदेश का प्रभारी रहा हूँ, कि वहाँ पर पूरा मूवमेंट गरीबों का, जो 1 रुपये किलो चावल है वो CMO में मॉनिटर होता है। ट्रक कहाँ से चली, उसमें GPS लगा हुआ है, मॉनिटरिंग होती है। आज मुझे एक बात दिखाई पड़ी,
और मुझे बहुत खुशी होगी, राम सेवक जल्दी कराइए कि एक बच्ची अगर परेशानी में है अपराधियों के द्वारा तो कोई क्लिक कर देगी तो तुरंत पुलिस कंट्रोल रूम में चीज़ें पहुंच जाएंगी। वो परेशानी में है, उसका मोबाइल फ़ोन एक्टिवेट हो जाएगा, जीपीएस एक्टिवेट हो जाएगा, उसका लोकेशन मालूम हो जाएगा। और दूसरा, खोए हुए बच्चे, उनका पोर्टल बढ़िया बने ताकि कोई बिहार यूपी का बच्चा खो करके दक्षिण भारत में दिखाई पड़े तो उसके फेस से उसकी आइडेंटिटी कोई भी स्थापित कर सके। अमीरों के तो बच्चे मिल जाते हैं, गरीबों के बच्चे नहीं मिलते। टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम क्या कर सकते हैं? तो ये बहुत कुछ करने को है। मुझे बहुत अच्छा लगा कि आज सुशासन के दिन ये बात हुई है। आज अटल जी का जन्म दिवस है, ये मेरे लिए परम सौभाग्य है। इसकी चर्चा मैं बहुत कम करता हूँ कि मुझे बचपन से उनको देखने का मौका मिला है और उन्होंने मुझे बहुत आशीर्वाद दिया है। मैं उनकी सरकार में मंत्री था, उनके काम करने का एक तरीका रहा है। मैं पहली बार कोयला खान मंत्री था, मेरी इच्छा थी विदेश मंत्री में जाने की या वित्त विभाग में जाने की। यशवंत सिन्हा ने चर्चा भी की थी, तो मैं उनसे मिलने गया मंत्री